नमस्कार, वैधवाधारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गंज वासुदा, जहां पर नागरिक सेवा समिति की ओर से मानव जाति को लेकर परोपकार के कार्य किए जाते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ संयोजक मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस सेवा भाव को लेकर उनका क्या कहना है। भैया जी, आप सभी का वैधवाधारा में जो मानव जाति के लिए परोपकार के कार्य करते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे बुजुर्ग श्री विसंजी भाई, जिनकी आज 32वीं पुण्यतिथि है और उनकी धर्मपत्नी जिनकी 34वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर सतत 34 वर्षों से ये कार्य हमेशा कुछ ना कुछ हर वर्ष गरीबों को, निस्सहायों को सिलाई मशीन की बर्तन, इस साल सिलाई मशीन करीब 5 साल से सिलाई मशीन का वितरण हो रहा है। इसके पहले कभी टिफिन का वितरण, कभी बाल्टी का वितरण, कभी भोजन का वितरण, कभी कपड़ों का वितरण, साड़ियों का वितरण, ऐसा सतत 32 साल से एक भी वर्ष में 2 बार, कभी उनकी पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि पर, दोनों समय ये कार्य सतत चालू है। उनकी प्रेरणा से निस्सहायों को भोजन, प्रतिदिन 150-200 लोगों का भोजन, निःशुल्क भोजन ये चलता है। अस्पताल में भी दूध का वितरण, खिचड़ी का वितरण ये सतत चलता है। रेलवे की जल सेवा, निराश्रितों को बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उनको सहयोग, पैसे का सहयोग, उनको और भी सामग्री का सहयोग, ये पूरा सतत इस नेत्र शिविर नागरिक समिति द्वारा करीब 42 वर्षों से नेत्र शिविर का आयोजन होता है। रेलवे पे निःशुल्क जल सेवा का आयोजन होता है। भोजनालय को भी 42 साल से भोजनशाला चलती है। और शमशान भूमि में जो भी कार्य हुआ है 42 साल से सतत नेत्र शिविर नागरिक समिति के सहयोग से चलता है। और आज भी कोई भी नगर में भूखा ना सोए, उसकी चिंता के लिए समस्त ये भोजनशाला चलती है। और निराश्रित कोई भी आता है कि हमको दवाइयों के लिए आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यकता है, तो सतत नेत्र शिविर नागरिक समिति हर जगह सहयोग करती है। कभी समाज की धर्मशालाओं के निर्माण के लिए और भी कोई भी कार्य हो समाज का, जहाँ किसी आवश्यकता हो, हमेशा 24 घंटे तत्पर रहती है। ऐसा ही शिक्षण संस्थाओं को भी सहयोग, नवांकुर विद्यापीठ है, एक विद्यापीठ है जो निःशुल्क विद्यन करते हैं, स्पंदन एकेडमी, उसको भी हर वर्ष 50,000 की राशि, 25,000 की राशि जो बच्चे हैं उनको भी दी जाती है। गणवेश भी फ्री बच्चों को दिलाई जाती है। ऐसा सतत जो है, हम आगे भी आने वाली पीढ़ी, अभी तक कांति भाई, इनका परिवार, दमयंती धर्म कांटा, विसंजी भाई की जो गुण थे, उन्होंने सभी जगह ना अपना मंडी समिति में अध्यक्ष रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहने के बाद 42 साल से 44 साल से इनको कांति भाई को काम सौंपा है। इन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में दे दिया, इसी सेवा कार्य में दिन रात लगे हैं। ऐसा ही आने वाली पीढ़ी, योगेश भाई, कांति भाई के पुत्र जयेश भाई, वो मेरे साथ हैं, ये भी अभी इसी कार्य में पूरा परिवार पूरा सहयोग करता है और पूरा समाज भी जन सहयोग करता है। हमारे कई ऐसे रिटायरमेंट वाले हैं साहू जी, और वो भी सहयोग करते हैं। दर महीने 3,000-2,000 रुपये सेवा समिति को देते हैं। कोई विद्यालय के लिए आज 15 मशीनें, राजा क्या नाम, साहू जी क्या नाम है, राधेश्याम जी साहू की तरफ से 15 मशीनें हैं। 100 मशीनें दमयंती धर्म कांटा, कांति भाई के छोटे भाई हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी तरफ से ये 100 मशीनों का वितरण है आज। और 10 मशीनें नवांकुर विद्यापीठ की तरफ से है। ऐसा सब आयोजन प्रतिवर्ष चलता है और पूरा सहयोग, पूरा समाज का सहयोग सबको मिलता है। निर्धन महिलाएं और सबको ये मशीन, पूरा मतलब समाज मशीनों के सहारे, सिलाई मशीन के सहारे अपने परिवार का पोषण कर सके, इसलिए कार्यक्रम सतत चलता रहे, ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद। क्योंकि आपकी समिति बड़े पैमाने पर परोपकार के कार्य करती है, समिति क्या निजी पैसा खर्च करती है या किसी प्रकार का कोई शासकीय योगदान भी लेती है? शासकीय योगदान कोई नहीं लेती, केवल निजी पैसा और समाज से जो मिलता है, पूरे समाज का सहयोग। किसी ने माहवार देते हैं, कोई अनाज देता है भोजनशाला में, कोई ऐसा सहयोग चलता है। बाकी दर वर्ष 1 लाख रुपए तो इन परिवार की तरफ से ही, कांति भाई और दमयंती बहन धर्म कांटा की तरफ से हर महीने खर्च होता है। ऐसा तो सतत चलता ही है। क्योंकि आपकी समिति मानव जाति के लिए परोपकार के कार्य तो कर ही रही है, पर एक आपके शहर में देखा जाता है कि गाय हमेशा सड़कों पर बैठी रहती है। गाय का मानव जाति पर बहुत ही बड़ा उपकार है। क्या आपकी समिति किसी प्रकार की कोई गौशाला चलाने पर विचार कर रही है? गौशाला, वैसे दयोदय गौशाला जैन धर्म की चल रही है,
पर इतनी ज़्यादा गौ माता है, एक विश्व हिंदू परिषद की गौशाला जैसे सब में सहयोग करते हैं। हर साल उसमें भूसा चापड़ वो समिति भेजती है और हम लोग भी कार्यकर्ता लोग भी उसमें समय देते हैं, उसमें अनाज और चापड़ भूसा भेजते हैं, हर साल देते हैं। पर फिर भी जब तक पूरी समाज उस चीज़ को नहीं समझे कि मुझे एक गाय रखना है, जब तक इस चीज़ का वो नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने दूध लगाया और छोड़ देते हैं। इसलिए उसकी ज़्यादा इतनी क्यों क्वांटिटी है, 400 गौ माता आज भी देवोदय गौशाला में है, विश्व हिंदू परिषद में 200 गौशाला हैं, मगर फिर भी इतनी अधिकता होने के कारण संभालना कठिन है। इसलिए गौ माता के लिए अपन को हर 2 गाँव के बीच में, ऐसा अभी मैं गया था, अम्बानगर में एक गौशाला खुली है, वहाँ भी मैं गया था, एक और गांव में गया था, हर 2 गांवों के बीच में गौशाला जन सहयोग से चलना चाहिए कि मेरे को अपना समझना चाहिए गौ माता मेरी है और मैंने छोड़ी तो उसको 2-2 मतलब गवर्नमेंट से ऐसी ज़मीन एक्वायर करके, गुजरात में ऐसी गौशालाएँ बनी, अभी मैं गया था गुजरात, तो वहाँ गौशालाएँ समाज ही चलाती है। गमाखर में एक गौशाला गया था देखने, वहाँ पूरी गमाखर समाज चला रही है और बढ़िया चला रही है। हर साल वो 50-40 भूसा इकट्ठा करते हैं और वहाँ सरकार का भी सहयोग है और जन सहयोग है, वहाँ लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक गौ माता का निवारण अपन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी बैतवा धारा भी एक छोटी सी गौशाला चला रही है, तो इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी सदस्य मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? जय शाह। शाह जी, ये कार्यक्रम आपके दादाजी के पुण्यतिथि के तौर पर किया जाता है। आप तीसरी पीढ़ी हैं, कितना सौभाग्यशाली समझते हैं आप अपने आप को? मैं तो इस परिवार का सदस्य हूँ। मैं इसलिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नगर में मेरे को कहीं भी एक इज्जत की तौर में देखा जाता है और मैं ये चाहता रहता हूँ कि ये मेरा परिवार की जो इज्जत शहर के अंदर है ऐसी बरकरार रहे। जैसी सेवा मेरी परिवार कर रहा है ऐसी मैं करता रहूँ और इसको आगे बढ़ाता रहूँ। अभी आपके पिताजी के माध्यम से इस समिति को संचालित किया जा रहा है, आगामी सालों में आप इसको जारी रखेंगे? बिल्कुल कोशिश तो करेंगे, ईश्वर दे रहा है, इसको कोशिश करेंगे कि जारी रहे। चलिए, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी सदस्य मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र सिंह ठाकुर। जी, आप मूलतः गंजवासुदा के निवासी हैं, आप इस समिति के कार्य को लगातार देख रहे हैं। मैं तो लगभग 35 साल से कांति भैया के सहयोग से, इनका आशीर्वाद से मैं इस समिति में आया हूँ और तब से लेके 2002 से लेके आज तक नेत्र शिविर पूरा मैं संभालता हूँ और सबका सहयोग रहता है और जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी सहयोग समिति को चाहिए होता है ना, वो 24 घंटे उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। चलिए, बैतवा धारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। से जो लोग लाभान्वित हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज उनको सिलाई मशीनें यहाँ से प्रदान की गई हैं। आइए हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बेटा, क्या नाम है आपका? सुमन कुशवाहा। सुमन, आपको यहाँ से नागरिक सेवा समिति की ओर से सिलाई मशीनें दी गई हैं, आखिर वो लेकर आप उनका किस तरह का उपयोग करेंगे? हम उससे घरेलू उपयोग के वस्त्र मतलब सिल सकते हैं और अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, परिवार की मदद कर सकते हैं। सभी तरीकों से हम इस मशीन को लेने में बहुत मतलब आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। तो आपको पहले से सिलाई करना आता है या आप इसी मशीन से ट्रेनिंग लेंगी? थोड़ी बहुत आती है और इस मशीन से और अच्छे से सीख सकते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सलोनी शर्मा है। तो आज आपको मशीन यहाँ से प्रदान की गई है, इस मशीन का आप किस तरह का उपयोग करना चाहेंगी, व्यावसायिक के रूप में या घर के कामकाज के रूप में? मैं इसको घर के कामकाज के रूप में भी लूँगी और इससे मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, बाहर के लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमाऊंगी, जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, घर वालों की मदद कर सकूं फाइनेंशियल कंडीशन से। चलिए, ये हमारे साथ वो लाभान्वित छात्राएं थी जिन्होंने यहाँ से सिलाई मशीन लेकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाया है। इस तरह के कार्य हमेशा समिति को करते रहना चाहिए। और आप इस संगठन को कब से जानती हैं और ये किस तरह के परोपकार के कार्य करती है? मैं इस संगठन को करीब 34 साल से जानती हूँ और हमारे सम्मानीय कांति भाई जी इस संगठन को देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और मतलब कौन सा काम हम कह दें कि ये समिति नहीं करती है, चाहे प्याऊ लगाने का काम हो, स्टेशन पे पानी देना हो, गरीब बच्चों को फीस देनी हो, तो कोई काम ऐसा नहीं है कि अगर कोई सा ऑपरेशन हो, कोई कैंसर की बीमारी का इलाज हो, आँखों का इलाज हो, हर चीज़ में ये सक्रिय रहती है। और ये समिति सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, इस समिति का नाम बाहर देशों में है।
मैम कहीं ना कहीं जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो कार्य अब ये संगठन कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह के संगठनों के बारे में और प्रचार प्रसार होना चाहिए और जो लाभान्वित लोग हैं उनके माध्यम से भी संगठन का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि जो लोग वंचित रह गए हैं उन तक इसका लाभ पहुंच सके। हाँ, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार को करना चाहिए और सरकार भी अपने स्तर पे कर रही है। और हमारे कांति भाई जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि वो ये काम कर रहे हैं। और जब वो ये काम कर रहे हैं ना तो उनके पीछे सभी जुड़े हुए हैं और जिससे वो सहायता लेते हैं सब आते हैं, सब अपना सहयोग देते हैं, सभी लोग अपना काम करते हैं। तो दोनों मिलके बहुत ही अच्छा काम करते हैं और ये सबको बहुत प्रेरणा मिल रही है इस काम से। सभी अच्छे अच्छे समाज सेवी लोग और इनके साथ कई समाज सेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी ये सदस्य मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है नीलम रघुवंशी। नीलम जी, आपकी यूथ में गिनती की जाती है, कहीं ना कहीं आप युवा हैं, तो आप इस संगठन के बारे में क्या सोचती हैं, क्या कहना है आपका? बहुत ही अच्छा संगठन है और जैसे कि युवा भी हैं यहाँ पे, कई उन्हें बहुत ज़रूरत है। जैसे आज ही का हम ले लेते हैं कि सिलाई मशीन वितरण, ये हम एक सिलाई मशीन कह सकते हैं लेकिन कई घरों का खर्च इससे चलता है। कई जो युवा हैं वो अपने परिवार, अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इसका उपयोग करके और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो ये संस्था जो भी काम कर रही है वो बहुत ही अच्छे स्तर पे कर रही है। मैम अभी जो सिलाई मशीन है ये तो अपने रोजगार के स्वरोजगार के तौर पर देखा जा सकता है, क्या इन जैसे संगठनों को कंप्यूटराइज भी कुछ योगदान देना चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल देनी चाहिए। आजकल कई शिक्षाएं चल रही हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में भी और आगे एआई का ज़माना आने वाला है, तो बिल्कुल हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आगे इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। और भी जो आजकल आगे टेक्निक आ रही हैं उन सब के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए और बिल्कुल हमारे चाचा जी उन सब के लिए प्रयास करेंगे। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी सदस्य मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रंजीता सिंह है और मैं लगभग 2016 या 17 से जुड़ी हुई हूँ। और जब से मैं जुड़ी हुई हूँ तो भाई जी के अनंत निरंतर कार्य हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो स्टेशन पर जल सेवा हो, वस्त्र दान हो, अन्न दान हो, उनके यहाँ से कभी कोई भूखा नहीं जाता। वस्त्र की ज़रूरत पूरी करते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है उसको स्कूल बैग, फीस की ज़रूरत होती, कहते हैं ना नर सेवा नारायण सेवा, और बिना दिखावा के ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से हमेशा सेवा करते हैं। कोई उनके द्वार से खाली नहीं जाता। और जल सेवा तो इनकी इतनी फेमस है कि जब कभी कोई बाहर से आता ना, स्टेशन आने वाला होता है, तो लोग कहते हैं यहाँ जल जरूर मिलेगा, ठंडा जल। और काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा मिलती है और ऐसे समाज सेवियों की आवश्यकता है। और जब समाज सेवी इस तरह से आएंगे तो सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी नागरिक मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर वो इस समिति के कार्य को लगातार देखते आ रहे हैं तो उनका अनुभव क्या कहता है। भैया जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर जायसवाल है। जायसवाल जी, इस संगठन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इस संगठन बहुत बढ़िया है, बहुत सालों से चल रहा है। मैं तो 15 साल से इसमें शामिल हूँ। अच्छे अच्छे काम होते हैं शहर के लिए, गरीबों के लिए मशीनें भी बांटी जाती हैं, नीति सेवा में भी सहयोग करती है, जल सेवा में भी सहयोग करती है, अच्छा काम करती है। आप लोग जल सेवा में सेवाएं देने के लिए जाते हैं क्या? जाते थे, इस साल थोड़ी लग गई तो इस साल नहीं गए। वैसे हम जब से जल सेवा शुरू हुई थी तभी से काम कर रहे थे और नागरिक सेवा समिति का जो निर्माण हुआ उसके निर्माणकर्ता सदस्यों में मैं शामिल था भाई जी के साथ में। और भाई जी के अथक प्रयास से ये नागरिक सेवा समिति का गठन हुआ, नेत्र सेवा समिति का गठन हुआ और रामायण मंडल का हुआ। नागरिक सेवा समिति बहुत पुरानी है। उसमें सबसे पहले तो ये जल का कार्य किया, फिर दवाओं का काम किया। जो महंगी दवाएं मिलती, खास तौर से सिलाइंस की बोतलें लगती हैं, उनकी कीमत दुगनी तिगनी लगी जाती है और स्टोर पर से मिलती थी। तो अस्पताल में सबसे पहले उन्हीं को जो बोतल चढ़ती हैं लोगों को, ग्लूकोज वगैरह की, वो बनाई थी। उनमें जो पॉजिटिव रेट होता था उस पर जैसे वो रेट जो है 1/4 तक होता था, यानी उसमें बहुत ही ज़्यादा लूट थी। और तो डॉक्टर लोग भी उसमें सहयोग करते थे, यहाँ के बादशाह साहब डॉक्टर साहब थे, वो भी सहयोग करते थे। तो उसके वजह से चल रहा। और जल प्रदाय तो चल ही रहा है
जो आजकल जल प्रदाय हो रहा है, आरओ का पानी मिलता है। सब जगह पानी पड़ा है, आरओ पानी कहीं नहीं मिलेगा, ये गंज बसोदा में मिलेगा वो। और नेत्र शिविर का यानी बहुत सन 80 के पहले का काम, उस समय भाई जी ने शुरू किया था। तो ये दरी की स्टेशन बनाते थे, दरी की स्टेशन बना के मरीजों को उस पर ले जाते थे। डागा जी थे इंदौर वाले, वो हमेशा आया करते थे और कर्म से ऑपरेशन में निःशुल्क सेवाएं अपनी देते रहे जब तक वो चलते फिरते रहे, बराबर यहाँ आते रहे हर शिविर में और सहयोग करते रहे। तो नागरिक इस तरह से अनेक कार्य भलाई के काम हैं करते रहते हैं। हमारे कांति भाई जो हैं आजकल इन समितियों के सब में प्रमुख हैं और वो बहुत ही अच्छे तरह से चला रहे हैं इनको। इसी विषय पे हम और सदस्यों से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नेत्राम मिश्रा। जी, इस समिति का आप कार्य लगातार देखते आ रहे हैं, इसमें ऐसे और कौन से कार्य हैं जो इस समिति को करने चाहिए? समिति के कार्य तो सभी श्रेष्ठ हैं और पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पल पीड़ा नहीं अदमाई। तो दूसरों के हित के सब कार्य हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं, जिससे दूसरों को सुख मिलता है, उसके बाद अपन को वो प्राप्त होता है और संतोष होता है आत्मा में कि दूसरों के लिए हमने कुछ किया। वो भी थोड़ा है ईश्वर की कृपा से दूसरों के लिए हमेशा करना चाहिए। जी, क्या शुभ नाम है आपका? योगेश शाह। साजी परिवार से ही हैं? हाँ, मैं यानी कांति भाई का छोटा भाई हूँ और हमारे पिताजी का एक ही यानी मकसद था, नर की सेवा नारायण की सेवा है। उसी को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था और उन्हीं के आशीर्वाद से और माताजी पिताजी की दोनों के आशीर्वाद से हम लोग भी उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कांति भाई जो हैं मेरे बड़े भाई हैं और उनके मार्गदर्शन में जो कुछ हो रहा है, थोड़ा यानी हम लोग तो टाइम कम दे पाते हैं, पर उन्होंने अपना पूरा टाइम समाज सेवा में निकाल दिया और केवल यानी शिक्षा एजुकेशन और गरीबों के लिए हम लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है कि उनका जीवन स्तर सुधरे। और आज हम जो कार्यक्रम रखते हैं ना, उसका एक ही उद्देश्य है कि महिलाएं जो गरीब हैं उनके लिए एक रोजगार मिले, यही हमारा मकसद। परिवार का पूर्णतः सहयोग भाई को मिलता है? पूरा सहयोग, बच्चों का सबों का पूरा सहयोग मिलता है और हमारे परिवार में एक दूसरे का बहुत सम्मान है और एक दूसरे का प्रेम है। इसलिए आज इतने साल हो गए, 32 साल हमारे यहाँ पिताजी को होगा, 34 साल हमारे यहाँ माताजी को होगा, इसके बाद भी सब कुछ चल रहा है। ये इसीलिए चल रहा है कि सब एक दूसरे से यानी सामंजस्य बना कर रहते हैं। चलिए सर, बैतवाधारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ गंज वासुदा नागरिक सेवा समिति के सदस्य, जिन्होंने बताया कि मानव जाति के साथ साथ वो जीव जंतुओं के लिए भी परोपकार के कार्य कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मानव जाति खुद जागरूक होती है या फिर इस तरह के संगठन आगे आके मानव जाति के लिए कोई कार्य करते हैं। लालू विश्वकर्मा, बैतवाधारा, गंज वासुदा।